फ्रेंड्स, आपका स्वागत है अपना स्टडी लेक्चर यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, एक बार फिर हाजिर हम आप साथ एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक को लेकर। यानी फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं भिन्नों के ज़बरदस्त प्रश्न। जैसा कि आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा, ये प्रश्न है लंगड़ा भिन्न पर, यानी जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। यानी भिन्नों के भिन्न पर जो प्रश्न पूछे जाते हैं उस पर हम ये पार्ट 2 लेकर आए हैं। पार्ट फर्स्ट हमने पहले भी अपलोड कर दिया, जिसमें हमने आपको बताया था कि किस प्रकार से आप बेसिक प्रश्नों को जो कि आपके एग्जाम में बनते हैं वो कैसे सॉल्व करेंगे ट्रिक के साथ। तो ये ट्रिक का बाप है। इसमें अगर आपको इस पूरे वीडियो देखते हैं तो आने वाले एग्जाम में चाहे अग्निवीर का हो, चाहे कोई भी एसएससी का हो, रेलवे का हो, तो इस पर प्रश्न जो भी बने सिंप्लीफिकेशन के शानदार तरीके से आप कर पाएंगे। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक करिएगा, दोस्तों तक शेयर जरूर करिएगा। अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करता हूं सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। तो फ्रेंड्स, आइए वीडियो को शुरू करते हैं। इसके पहले जो हमने पार्ट पहला अपलोड किया था, ये जाके जरूर देखिएगा। अगर फर्स्ट पार्ट आपको पता है, उसका ट्रिक पता है, तभी आप सेकंड पार्ट को भी समझ पाएंगे। तो आपसे यही अनुरोध करूंगा कि जाके पहला पार्ट जरूर देखें। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, पहले हमने आपको बताया था कि अगर यहाँ पे ए वैल्यू लिखा है, ठीक है, फर्स्ट वाले में हमने आपको बताया था कि इसमें क्या होता है कि 1+1 अपान अगर ये वैल्यू है तो इस प्रकार के प्रश्नों को किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, जो कि हमने आपको पहले बता दिया है। वो जाके ज़रूर देखिएगा। अगर वो आप देखेंगे तभी ये समझ में आने वाला है, ठीक है। तो वो जाके ज़रूर देखिएगा। यहाँ पे हम आपको बहुत शानदार तरीके से बताने वाले हैं किस प्रकार से प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे ए की वैल्यू आपको पूछा जाएगा, बी की वैल्यू और सी की वैल्यू, और तीनों का यहाँ पे प्रश्न में पूछा गया कि योग कितना हो जाएगा। तो ये 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कि कौन सा आंसर इसका सही होगा। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करने की अगर हम तरीके की बात करें तो सिंपली आपको कुछ करना नहीं है। जो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ वही आपको याद रखना है और उसी के माध्यम से आप सवालों को सॉल्व कर पाएंगे। तो सबसे पहले क्या करना है कि ये नीचे वाली वैल्यू जो लिखी है इसमें आप 9 से भाग करिए। ये है 26। अगर 26 में आप 9 से भाग करेंगे तो ये आपका कितनी बार जाएगा, 9 दूनी 18, यानी 2 बार जाएगा। अगर इसमें से 18 आपको क्या करना है, माइनस करना है। 18 माइनस करेंगे तो यहाँ पे देखिए 16, यानी एक हासिल लेंगे, 16 में से 8 गया तो ये 8 हो जाएगा और यहाँ बचेगा आपका 0। तो अब क्या करना है, जैसा कि आप एचसीएफ एलसीएम में हमने आपको बताया था कि एचसीएफ में किस प्रकार से आप निकाल सकते हैं, तो वही यहाँ मेथड है, ठीक है, डिवाइड वाली मेथड है जो कि आपका एचसीएफ का। तो यहाँ पे अब 8 से भाग करना है आपको 9 में, ठीक है। तो 8 एक कम 8 हो जाएगा, यहाँ पे 8 आ जाएगा। अब इसको माइनस करेंगे तो ये 1 आ जाएगा। अब 1 से आपको भाग करना है किसमें, 8 में। तो ये कितनी बार जाएगा, 8 बार जाएगा। तो 8 एक कम 8, यानी यहाँ पे आपका 0 आ जाएगा। तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 2। बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। और सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। तो सिंपली इसको जोड़ देना है। ए की वैल्यू कितनी निकल के आई है, 2 निकल के आई है। बी की वैल्यू कितनी है, 1 है। और सी की वैल्यू यहाँ पे 8 आई है। तो सिंपली इसको जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा आपका 2, प्लस करेंगे यहाँ पे 1 और प्लस कितना करेंगे 8। तो 8 2 10 1 11। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। मैंने क्या किया है आपको फिर से बता देते हैं। इसको सिर्फ आपको ध्यान देना है, करना क्या है, कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ आपको जो मैं आपको बता रहा हूँ यही करना है। यानी नीचे वाली वैल्यू कितनी है, 26 है। 26 में भाग करना है आपको 9 से। तो 26 में आप 9 से भाग करेंगे तो ये वैल्यू कितनी बार जाएगी, ये बार जाएगी 2 बार, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ये 9 दूनी 18, तो माइनस करेंगे 18, तो घट के कितना आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 8। अब 8 से आपको 9 में भाग करना है, ठीक है। जो ऊपर यहाँ पे वैल्यू लिखी है इससे भाग करना है। तो यहाँ से क्या करेंगे, 9 में भाग करेंगे तो 9 एक कम 9 हो जाएगा, वो सॉरी 8 एक कम 8 हो जाएगा। तो यहाँ से निकल के आएगा, माइनस करेंगे 1, और 1 से अब आपको 8 में भाग करना है। तो ये 8 एक कम 8, 8 बार जाएगा, ठीक है। तो सिंपली इसको 8, तो ये जो इधर वाली वैल्यू है ये सी की वैल्यू है, एक जो आया है ये आपके बी की वैल्यू है, और ये जो है 2, इसका मान ये है। तो 8 2 10 1 11 राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है, इसको भी करना है आपको। जैसे कि यहाँ पे कितना है, ए बी सी की वैल्यू और डी की वैल्यू निकाल के इसका योग बताना है कितना हो जाएगा। तो सिंपली क्या करना है, यहाँ पे 60 लिखा हुआ है यानी 60 लिखा हुआ है, इसको आपको लेना है और यहाँ पे 17 से भाग करना है। सिर्फ 17 त्रिक 51, यहाँ पे 3 बार जाएगा। और जो ये 3 है यो ए की वैल्यू हो जाएगी, तो 51 आपको यहाँ पे लिख देना है।
और इसको माइनस करना है। तो 10 में से अगर माइनस करते हैं एक तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 9। अब 9 से आपको भाग करना है किसमें, 17 में भाग करना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 9 एकम 9, यानी यहाँ पे आ जाएगा 9। ठीक, और ये इसको माइनस करेंगे तो 8 आ जाएगा, 9 8 17 होता है, तो यानी अब 8 से भाग करना है 9 में। अब ये 8 एकम 8 जाएगा, यहाँ पे 8 आएगा और माइनस करना है 1 आएगा यहाँ पे, और 1 से अब 8 में भाग करेंगे आप तो 1 8 8 यानी 8 बार जाएगा, माइनस करेंगे यहाँ पे आपको 0 आना चाहिए लास्ट में। ठीक है, तो ए की वैल्यू कितनी आई है, यहाँ पे 3 आई है, और बी की वैल्यू कितनी आई है, 1 आई है, और सी की वैल्यू बात करें तो 1 आई है, और यहाँ पर डी की वैल्यू बात करें तो 8 आया है। तो ए की जगह कितना रखना है, 3 रख दीजिए और प्लस करना है आपको, और यहाँ बी की वैल्यू कितनी निकल के आई है, 1 निकल के आई है, फिर प्लस करना है आपको, फिर 1 निकला है, और फिर आपको यहाँ पे 8, तो हो जाएगा 8 2 10 3 13। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, जो कि आपका 13 हो जाएगा। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। इस प्रकार के प्रश्नों को इसी तरह से आपको सिंपली कर लेना है। अगर इसको सिंपल वे में करेंगे तो इसका मान आप निकाल नहीं पाएंगे, बहुत लंबा हो जाएगा, लेंदी। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिएगा 17 से हमने 60 में भाग किया तो 17 तरीके 51, यानी माइनस किया तो ये आपका 9 आएगा। 9 से आपको भाग करना है 17 में, ऊपर वाले में से, जो कि एचसीएफ का यही मेथड होता है। ठीक है, महत्तम समापवर्तक निकालने का भाग विधि का फार्मूला जो है यही है आपका। तो ये हो जाएगा 9 एकम 9, यानी 8 आ जाएगा, माइनस करेंगे तो 8 में अब 9 को करेंगे तो 8 एकम 8, माइनस करेंगे 1 आएगा, 8 एकम 8, 1 का 8 में अगर भाग करना है तो 8 बार ले जाना पड़ेगा, तो यहाँ पे वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो सिंपली इसका आंसर आप इस प्रकार से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कि अगर आपका इस प्रकार का प्रश्न है, जैसे कि यह 2b है और 3c है, तो यहाँ पे a b c की वैल्यू कितना निकालेंगे। तो सिंपली इसको भी इसी तरह से करना है। तो क्या करना है आपको, सबसे पहले यहाँ पे आपको 43 लिख देना है और भाग करना है 30 से। ठीक है, 30 से भाग करेंगे तो ये कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा। तो यहाँ पे घटा दीजिए, ये 30 माइनस करेंगे तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा। अब 13 से भाग करना है 30 में। ठीक है, 13 से भाग करेंगे 30 में तो 13 दूना 26, यहाँ पे आ जाएगा आपका 26। अब इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब 4 से आपको किस में भाग करना है, 13 से, 13 में। ठीक है, 4 से, तो 4 तिहाई 12, यानी ये आपका यहाँ पे 12 आ जाएगा। अब 1 बचेगा, माइनस हो जाएगा। अब 1 से भी आपको कितने में करना है, 4 में। तो ये 4 1 चौके 4, यानी यहाँ पे 4 आ जाएगा, यहाँ पे आपका 0। तो a की वैल्यू कितनी आई है, यहाँ पे a की वैल्यू आई है 1। 2b की वैल्यू कितनी आई है, 2b की वैल्यू 2 आई है, यानी अगर आप 2b बराबर 2 है, 2b बराबर 2, तो यानी 2 से 2 कट जाएगा, b की वैल्यू निकल के आएगी आपकी 1। ठीक है, उसी प्रकार 3c की वैल्यू कितनी निकल के आई है, 3 आई है, तो c की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, क्योंकि 3c 3 के बराबर है, तो 3 से 3 कट जाएगा, c की वैल्यू 1 निकल के आएगी। तो यहाँ पे c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। और यहाँ पे अगर d की बात करें तो d की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, 4। तो आपको क्या करना है, इन सबको जोड़ देना है। तो जैसे जोड़ेंगे तो इसका वैल्यू निकल के आ जाएगा। तो सिंपली a की वैल्यू 1 आई है, तो यहाँ पे 1 आप लिख देंगे, प्लस लगाएंगे, उसके बाद आपको कितना लिखना है, 1। b की वैल्यू भी 1 आई है, और c की वैल्यू भी 1 आई है, और d की वैल्यू कितनी आई है, 4 आई है। तो सबको जोड़ देना है। तो ये हो जाएगा आपका 4 4 2 6। ठीक है, और यहाँ पे अगर बात करें तो वैल्यू निकल के आ जाएगी, a की वैल्यू यहाँ पे आई है 1, b की वैल्यू आएगी यहाँ पे 1, और c की वैल्यू 1 आएगी, और d की वैल्यू यहाँ पे 4 आई है। तो 4 2 6 1 7, तो यहाँ पे टोटल वैल्यू इसका मान कितना हो जाएगा, 7, जो कि राइट आंसर हो जाएगा। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक करिएगा, दोस्तों तक शेयर करिएगा। वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।